तो कल टॉप लेवल का शनिवार है, बेस्ट शनिवार है, शनि अमावस्या है और इस शनि अमावस्या में साल में एक बार इस प्रकार का शनिवार ज़्यादातर आते हैं और भी आते हैं, लेकिन ऐसे कल आप अगर पंचांग देखोगे तो कल महाभारत युद्ध शुरू हुआ था, यानी गीता भी कल ही से शुरू हुआ था। तो कल होता है गीता जयंती। कल गीता भी जयंती कल आप लोग और एक बार पंचांग क्लियर कर लेना। मैं जो पंचांग देखा हूँ उसी के अनुसार कह रहा हूँ। आगे पीछे कोई डेट भी होता है कभी कभार, गया साल ऐसा हुआ था। कोहिनूर पंचांग में, खड़ीरत्न पंचांग में अलग अलग डेट बन गया था। इस बार मैं केवल एक ही पंचांग देखा तो कल है, और कोई दूसरा तो पंचांग से, सेंट्रल पंचांग से फिर अलग डेट में भी करते हैं, लेकिन उड़ीसा में ये लागू है। तो कल हम लोग गीता जयंती के अनुसार प्लस एज ए शनि अमावस्या के अनुसार, कोई इस दिन को शनि अमावस्या भी कोई बोलता है और बहुत जगह में शनि हवन यज्ञ भी होता है। तो हम लोग सबका ये प्रचंड किस्मत है, इस ऐसे महान दिन हमें प्राप्त हुआ और कल सब बैठेंगे। और कल ग्रहण भी है। हाँ, और इस साल का आखिरी ग्रहण है, और हमेशा हर ग्रहण में तो यूट्यूब वाले बोलते हैं इस सदी का बड़ा ग्रहण। ठीक है, हाँ, तो मैं भी कहूँगा कि भाई इस सदी का बड़ा ग्रहण। ठीक है, गुरुजी कल कुछ यज्ञ होगा, करेंगे कल प्लानिंग है। आप लोग सब कोई मिल के अर्ली इन द मॉर्निंग वहाँ छोटा सा यज्ञ कुंड बना लीजिए। लकड़ी तकड़ी जो भी है वहाँ जो है उसको थोड़ा परिष्कार कर। यहाँ नहीं रहना है, आज रह गए ठीक है, फील्ड पे ही रहना है। हाँ ठीक है, फील्ड का काम है। ईश्वर करे बारिश हो फिर भी रहना है। तो ठीक है, तो कल कोशिश आप सबके तरफ से ये होना चाहिए कि गीता यज्ञ हेतु पूरा 17-18 अध्याय का हवन, 108 वासुदेव मंत्र और शक्ति अनुसार शनिदेव का मंत्र, कुल मिला के 1000-1500 आहुति होगा। वासुदेव का मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते। तो क्या बोल रहे हो, मतलब नहीं बोला पूरा? नहीं, देखो मंत्र पूरा नहीं बोलते हैं, मना है। नहीं आप, मैं उसी करने ऐसा, मैं मेरा साथ कुछ हुआ था, मैं इसीलिए अच्छा, तो आ गया। तो इसका सारा हवन विधि विधान के अनुसार जितना हो सके कल हम लोग करने का कोशिश करेंगे। गारंटी नहीं दे रहा हूँ। नहीं कल करेंगे गुरुजी। नहीं, गारंटी नहीं दे रहा हूँ, कोशिश बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ है ना जो उसके बिना इच्छा में नहीं होता है। देखो, मेरा तो पहला दिन से हवन का इच्छा था। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन बना जिसके लिए नहीं हो पा रहा है, और उसके लिए शायद कल ही एक दिन में ही 4 से 5 किलो घी जलेगा। हाँ, और अमूल का भी खरीदते हो तो करीब 700-1000 रुपये कितना पड़ता है घी, रेट मेरे को याद नहीं है। इतना घी कल होने से हो जाएगा। आप एक बार तो देख लीजिए। देखो, 4 से 5 किलो घी लगता है। हाँ, पूरा गीता हवन करने के लिए। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं, आपका अकाउंट पे हिट करना मैं नहीं चाहता हूँ। नहीं कल होगा। कल वो आप एक प्लानिंग फिक्स कर लीजिए। कल तो बहुत बड़ा मूड आने वाला है। अच्छा, मूड आने वाला है? नहीं, मूड आ जाएगा जिंदगी, सबका जिंदगी। हाँ, नेचुरली शनिवार, और कल सबको ही अगर पॉसिबल ये होता है कि दिन रात लग के शनि बाबा का मंत्र का मिनिमम 27,000 का जप अगर हो जाए तो, नहीं, बहुत छोटा मंत्र भी है, 3 शब्द का मंत्र है, सम शनिश्चर वाला है, या फिर प्राम प्रीम प्रोम से भी है, या फिर सूर्यपुत्र नमस्तुभ्यम ऐसा है, नीलांजन समारा भासम रविपुत्र जमाग्रजम, इस प्रकार के कई सारे मंत्र हैं। आप जिसको उठाओ, जो इजी हो।
और छोटा से छोटा मंत्र भी है। इसमें ये मंत्र में, शनि बाबा का मंत्र में इतना दम है कि क्या बताऊं। जैसे मैं लाइफ में 2 मंत्र को टॉप पाया, फट फट होने वाला। एक है राहु बाबा का, लेकिन उसके लिए थोड़ा अनुष्ठान होना पड़ता है और वो दिन में जपने से काम नहीं देता है। रात को राहु बाबा बलि ग्रह होते हैं, तो राहु बाबा फिर आमने सामने कुछ देखता नहीं, सीधा डन कर देता है। ठीक है, कई बार उस मंत्र को भी मैं खुद डरता हूँ। ठीक है, राहु बाबा काम तो कर देता है, बाद में उसको नहीं दोगे ना तो फिर उल्टा कर देता है। बकरी है, शुरू से बकरी है। हाँ, ऑन इमरजेंसी आपको काम करना है और जो होगा परिणाम देखा जाएगा, ऐसा समझ के अगर उसका एप्लीकेशन करते हो तो हो जाएगा। अच्छा, वो भी आपको इंसिडेंटल एक्सीडेंटल गुरु प्रदत्त मंत्र होना चाहिए, ऐसा तैसा उठाने से नहीं होगा। मेरा एक इस प्रकार के बहुत बड़ा नेगेटिव गुरु हुए, उनको मेरा 5 साल पहले 4.5 साल पहले ऐसा कुछ समस्या हुआ। गुरुकुल में बैठा था, ऐसा मेरा वहाँ एक अलग, उस समय मैं इधर रहता था, उधर नहीं रहता। लाइब्रेरी मेरा साथ हमेशा, तो लाइब्रेरी जहाँ भी जाऊँ लाइब्रेरी रहता है, वहाँ भी देखोगे लाइब्रेरी है। ऐसा बैठा और बहुत टेंशन और दुखी था, बोला क्या करना चाहिए। मेरा 4-5 जो भी गुरु हैं सारे मेरे को हरी झंडी दिखा दिए कि हाँ ये काम हमारे तरफ से ओके है, लेकिन मेरा आत्मा साथ नहीं दे रहा था। ऐसा बैठा था, यू नेवर बिलीव, ऊपर से वही किताब गिरा, वही पेज खुला और वही मंत्र निकला। फिर मैं समझ गया कि ये माता रानी का डायरेक्ट आदेश है। फिर उस दिन से विश्वास नहीं करोगे, एक मंत्र मात्र, कोई जाप उप नहीं, एक ही बार फायर करता हूँ वो सट करके बचता है। ठीक है, अच्छा उसका रिवर्स भी मेरे ऊपर पड़ता है। आप कभी नहीं सोचना कि मैं कोई भी प्रयोग कर दूंगा और पॉजिटिव हो जाएगा। कभी कभार बकरी ग्रहों का मंत्र इसीलिए उठा के अगर कोई प्रयोग करते हो तो रिवर्स फैक्ट भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको कवच कुंडल धारण करना पड़ेगा अलग, ठीक है, ताकि वो रिवर्स इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़े। उसके बाद वो जो मैं बताया था माँ धूमावती वाला, नाम तो नहीं लिया था, रात था उस दिन, तो वो आई थी जो माता रानी। मैं मुंह में तो नहीं बोला, लेकिन जब उनको पता चल गया कि इसी के शरीर में आई है, जो भी आया था, तो धुमा माई। और डू यू नो हु इज़ धुमा माई? जानते हो धुमा माई कौन? 10 महाविद्या से एक विद्या है। और किसी भी माता रानी का मंदिर में चले जाना, 10 मूर्ति पार्श्व देवी रहते हैं। उसमें से देखना एक माई जो वैधव्य वस्त्र में रहेगी, सफ़ेद वस्त्र में, मुक्त केसी, खुला बाल, उल्टा रथ में बैठने वाली, ऊपर कौआ या सागुना रहेगा उधर, वो कुला पछिया है वो भी उल्टा पकड़ी होगी। और धुमा माई को बहुत भूख लगा, शिव भगवान को खाना मांगा, नहीं दिया, अपना पति को ही निकल गई। ठीक है, तो वो ये धुमा माई का मंत्र भी दो अक्षर का ही है, लेकिन नो डाउट बड़ा शार्प है। और धुमा माई का जो भी साधना करते हैं मैक्सिमम लोग बहुत जल्दी पाते हैं। लेकिन मेरा एक गुरु हुए दतिया में, बोलते हैं प्लीज़ मत करो, माई का साधना मत करो, वो तो ऐसे ही सिद्ध है। और अगर भक्ति भाव से बुला दो तो तुम्हारा काम तो यूं ही कर देंगे। तुम क्यों पड़े हो, तुम्हारा जिस लाइन पे है उसी लाइन पे रहो और इधर उधर हाथ मत मारो। मेरे को बड़ा समझाए। तो वो एक जैसे राहु बाबा हैं, ऐसे धुमा माई भी है। तो मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप लोग को कल मौका मिल जाएगा ये सब, अच्छा वो इतना फोर्स आता है कि आप करने के लिए भी बाध्य हो जाते हो, उसका वो फोर्स आ ही जाएगा। और उसको आना है ना, मैं अपने कई सारे कथाओं में देखा हूँ, ऐसे ऐसे आ जाते हैं उस रूप में, लेकिन वो दूसरा कोई नहीं पहचान सकता है। मेरे कोई पहचान में है कि मेरा कथा सुनने आए हैं, तो वो तो अलग इंगित से बातचीत हो जाता है। ठीक है, तो जिस समय पहचान लिए और कर लिए, फिर अपना शांति होके
मेरा इच्छा था कि जाके चरण छू लूँ, लेकिन देखा कि क्राइटेरिया ठीक नहीं होगा, तो फिर वो माता रानी उसका शरीर से छोड़ दी ये शांति से, तो अपना वो होता है, वो एनर्जी लेके आते हैं, वो सब होना स्वाभाविक है, और उन्हीं के शरीर में ज़्यादातर आते हैं, ऐसे लोगों के शरीर में आ जाते हैं। फिर अपना कुशल मंगल देख के, बेटा सब ठीक ठाक है? बोला हाँ माँ ठीक है, अब ठीक है, पधारी। तो ये सारे चमत्कार हम लोगों के जीवन में दिखता है, लेकिन दूसरे को नहीं समझा सकते। आप लोगों को इसीलिए समझा रहा हूँ कि देखो ये भी हो सकता है, और उस समय इसीलिए नहीं बोला, मैं इनडायरेक्टली बोला तो उनको समझ में आ गया और अपना जो सिग्नल देना चाहिए दे दिए, लेकिन आप किसी को भी पता नहीं चलने दिए। तो कल शायद उस माता रानी के नाम पे भी कुछ थोड़ा करना पड़ेगा। आशा है माँ का कृपा हो तो कल हो जाएगा, अगर अच्छे एटमॉस्फेयर बना तो। नहीं, बारिश हुआ तो यहाँ पर नहीं होगा। देखो उन सब का घर के अंदर नहीं होता है, आवास स्थान पे नहीं होता है। शनि बाबा का भी जितने सारे यज्ञ हवन होते हैं वो जंगल में, आगे तो कोई शनि मंदिर था नहीं, अभी ये 10-20 साल लोग यूट्यूब खोलने के बाद, शनि बाबा का नौटंकी बढ़ने के बाद लोग कर रहे हैं, शनि मंदिर बना रहे हैं। नहीं तो काला मंदिर, काला पत्थर कोई कभी मैं देखा नहीं बचपन से, ये जस्ट 15-20 साल। और अगर शनि बाबा का पूजा कहीं कोई करता था, पीपल गज के नीचे करता था, और घर में अलाउड तभी होता था जब घर में सबको शनि लग गया हो। और पता नहीं ये क्या चमत्कार, जब भी किसी के महादशा शुरू होता है ना, तो घर का परिवार का सबको पीसता है, और सबका देखना अंतरदशा, प्राणदशा, सूक्ष्मदशा में सबको ऐसे ऐसे रगड़ के अच्छा से बोलते रुक बताता हूँ। हमारे घर में कनेक्शन में लगता है, मैं सोच रही थी। ठीक है, तो लेकिन ये याद रखना, कितना बड़ा भी शनि बाबा का समस्या हो, रिजल्ट इज इक्वल टू लास्ट वेरी गुड। पिसेंगे जरूर, रगड़ाएंगे जरूर, रिजल्ट गुड। तो इसलिए कल कोशिश करिए कि हमारा शनि यज्ञ हो, प्रार्थना करें प्रभु करा दो, क्योंकि उसका बिना इच्छा में हम नहीं कर सकते। बहुत सा प्रयास, देखो उस आदमी का 7 बार फ़ोन किया, अच्छा जब भी फ़ोन किया सेम हो रहा, मैं फ़ोन किया, देखो चमत्कार। उसका जब भी फ़ोन आया है और जिससे भी बात करते हो, मैं देखता हूँ एक ही हो रहा है। अभी भी देखो शुक्र का, अभी यहाँ देखा शुक्र का हो रहा था जब फ़ोन में बात किया, बोला नंबर बोलो, 2 हो गया, वृष में बैठा है राहु, ठीक है। तो ये काल वो काल और लग्न तीनों को देख के, होरा को देख के समझ में आ गया कि इस आदमी का राहु जनित समस्या। कुंडली चेक करो, 100% राहु महादशा होगा, मुझ काट दूंगा नहीं तो समस्या का देखो कितना सिंपल है समझना। मैं जब एस्ट्रोलॉजी का क्लास लूँगा तो आप डिटेल इसमें जब हम लोग चलेंगे तो उसमें आपको बेसिक, मैं प्रभु कृपा से एकदम सॉलिड बेसिक टेक्नोलॉजी पे मैं कुंडली मतलब एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ। 15 दिन काफ़ी है एक आदमी को एक मास्टर एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए, अगर इच्छा हो तो, क्योंकि मैं वही उसी लेवल पे लेके जाता हूँ कि आप उतने में आप प्रेडिक्शन ले आओ, ठीक है। बाकी है तो विस्तार, ये मोटे मोटे ग्रंथ हैं और लाइब्रेरी में तो इतना सारा पड़ा हुआ है और लाइफ का ज्ञान आपको, लेकिन हाँ मैं जिस्ट में कवर अप कर सकता हूँ। तो कल के लिए प्रिपरेशन करिए। सबसे पहला कि लकड़ी छोटा छोटा काटना है, टांगिया नहीं है तो टांगिया का जुगाड़ करिए, हरिया को बोल के ले आइए, लकड़ी छोटा छोटा काटिए, ठीक है। और गीता हवन है तो 1000 नहीं, तुलसी का नहीं करेंगे, घी का ही करेंगे, हवन सामग्री का जुगाड़ कर लेना, छोटा लकड़ी का जुगाड़ कर लेना, इतना ही, ठीक है। तो कल का सामग्री वो जो सब पाउडर, हाँ, तो वो देख लेना, 2-4 किलो उसका लगेगा। तो अगर आपके पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है आप मेरे को बोलिए, मैं पूरा लेके दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम। और अगर आप लोग चाहते हो अपना अपना ग्रह शांति वगैरह उसके हेतु, तो आप सबके नाम पे सामूहिक संकल्प करके कर ले, ठीक है। अपने नाम गोत्र सब याद कर लेना। और